उससे जरा अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। भुरटिया गांव में मिले हैं संदिग्ध अवशेष, किसी बम नुमा वस्तु के अवशेष मिले हैं। जहां गिरे वहां करीब 1 फीट का गड्ढा हुआ है। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और पुलिस ने सेना को भी इस बाबत सूचना दे दी है। अब देखिए, जिस तरीके से कल जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, उसके बाद जाहिर तौर पर बमनुमा चीजें या कुछ अवशेष मिलेंगे और ये मिलने शुरू भी हो गए हैं। भुरटिया गांव है जहां पर ये बमनुमा वस्तु के अवशेष मिले हैं। हालांकि आपको इससे दूरी बनानी है। सेना को जानकारी दे दी गई है, वो मौके पर पहुंचेंगी और जहां पर ये गिरा है वहां पर करीब 1 फीट का गड्ढा भी हुआ है, जो हमें तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। और ये जाहिर तौर पर, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ऐसी निकलकर सामने आएंगी और अभी क्योंकि कल जिस तरीके से जैसलमेर के कई इलाकों में ड्रोन गतिविधियां देखने को मिली थी और पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई थी, अब उसकी अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच ये एक और तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं ये बमनुमा वस्तु मिला है, जहां पर जैसे ही जिस जगह पर गिरा है वहां पर 1 फीट का गड्ढा भी हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो बार बार निकलकर सामने आती हैं और ये अभी बाड़मेर से हम आपको सूचना दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको देंगे, आसमान में भी अभी भी संदिग्ध ड्रोन मंडरा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बाड़मेर के बाजार बंद रहेंगे, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि कल की गाइडलाइन के आधार पर बाजार पूरी तरीके से बंद रहने वाले हैं। लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। तो यह अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आसमान में अभी भी संदिग्ध ड्रोन जो हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रेमदान संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। प्रेमदान, भुरटिया गांव में कुछ अवशेष मिले हैं बताए जा रहे हैं, क्या है वो? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ये बमनुमा लग रहे हैं और आसमान से गिरे हैं तो नीचे गिरे हैं, उस जगह गहरा गड्ढा हुआ है। हमारी ग्रामीणों से जो जिस तरीके से फोन पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि रात को कई बार इस तरीके की धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई थी और आसमान में रोशनी लग रही थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को उड़ाने के लिए ये फायर खोले गए, उसका हो सकता है, या फिर पाकिस्तान की हिमाकत जो है, जो कायराना हरकत वो हर बार कर रहा है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो गांव है ये हमारे सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के आसपास के गांव हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की किसी तरीके की नापाक हरकत ये हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से अब यहां पर इस एरिया को कवर अप कर दिया गया है और सेना को इसकी सूचना दे दी गई है कि इसको कब्जे में लिया जा सकता है या किस तरीके की, क्योंकि ये क्या है, ये जब तक सेना नहीं पहुंचेगी, तब तक उनके एक्सपर्ट नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस बात का पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिर ये बमनुमा वस्तु जो है, संदिग्ध वस्तु जो है वो है क्या। लेकिन ये बातें हैं कि उस एरिया को पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है, कवर अप कर लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जहां गिरा है ये गांव का चौराहा है, जहां पर रोड के ऊपर ये गिरा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक अपने आप में घातक चीज हो सकती थी, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसी बात से ग्रामीण भी कहीं न कहीं दहशत में है, उनमें भय भी है। ड्रोन उड़ने की आवाजें हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ गतिविधियां ड्रोन की नजर आ रही हैं क्या आसमान में अभी बाड़मेर में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी अभी प्रशासनिक स्तर पे कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है। उनका साफ तौर से कहना था, क्योंकि हमने पूछा कि नई गाइडलाइन के लिए उनका क्या दिशा निर्देश है, तो उन्होंने कहा कल वाली ही गाइडलाइन होगी, क्योंकि आसमान में अभी भी संदिग्ध ड्रोन उड़ रहे हैं, तो हम खतरे से बाहर नहीं आए हैं। इसीलिए अपने को पूरी तरीके से वही गाइडलाइन जो कल दिन में जारी की गई थी, उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। बाजार बंद रहेंगे, लोगों के आवागमन पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। कुछ जरूरी जो लोग हैं, जरूरी काम है, उनके लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बेवजह घरों से बाहर निकल करके प्रशासन या हमारे जो पुलिस के कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी परेशानी नहीं बढ़ानी है। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक पूरी तरह से खतरे से हम बाहर नहीं आए हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो अपनी नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध है क्या? ये भी जानकारी है। बाजार के आज भी बंद रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जो गाइडलाइन जारी हुई थी उस पे साफ शब्दों में लिखा गया था कि किसी भी तरीके के जो वाहन होंगे
वो दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहनों के संचालन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। लेकिन अब कल की अगर गाइडलाइन को हम माने तो अब आज भी रोक है, लेकिन अभी तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन हमारे जो अधिकारियों की बात हुई है, उन अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि कल वाली ही गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी वाहनों के आवागमन पे रोक है, क्योंकि पुलिस के जाब्ता है वो लगातार हर चौराहे पर तैनात किया गया है, ताकि किसी तरीके की लोग जो है वो शहर की सड़कों पर बेवजह नहीं घूमे। जरूरी काम के लिए कोई जा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए जा सकता है। ऐसी स्थितियां जो है उसके लिए प्रशासन और पुलिस ने भी कहीं आंशिक छूट दे रखी है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जो जिस तरीके के दिशा निर्देश कल जारी हुए थे वो लगातार अभी भी फॉलो की जाएंगी। ठीक है, ये जो बम नुमा वस्तु जिसे कहा रहा है या कुछ अवशेष जिसे कहे जा रहे हैं, ये इलाका कैसा है, कहां पर है भूटिया गांव, जरा बताइए, बॉर्डर से कितना दूर है ये? देखिए, ये बॉर्डर से तो काफी दूर है, ये बाड़मेर के नजदीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया, ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह जो है उसके आसपास गिरा है। तो हालांकि हम ये नहीं बताएंगे, क्योंकि आसमान में अभी भी खतरा टला नहीं है, तो हम कोई लोकेशन ट्रेस आउट करके किस जगह के आसपास में है ये हम अभी दर्शकों को नहीं बता सकते। लेकिन जो गांव है भुरटिया, इस गांव के अंदर जो चीज मिली है, क्योंकि ये हमारे बाड़मेर के नजदीकी है, 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तो हमारे सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जो है यहाँ के आसपास में वो यहाँ पर है। तो ऐसे में इस तरह की वस्तु का आसमान से गिरना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। तो हम अभी जागरूक होने के नाते एक गंभीरता के साथ में हम कोई आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये कौन सी लोकेशन के पास में गिरा है, कौन सी सामरिक दृष्टि। लेकिन भुरटिया गांव है, ये बाड़मेर शहर से करीब 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है। जी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि संभावित खतरा है उसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। जाहिर तौर पर लोगों को इसकी पालना भी करना चाहिए। आपने लोगों से बातचीत की होगी, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं आज सुबह को लेकर? देखिए, लोगों से जो बातचीत हो रही है, हमारी जो गांव के लोगों से बातचीत हुई है, शहर के लोगों से, क्योंकि लोग जो है वो भय मुक्त है। लोग जरूरी दैनिक दिनचर्या के छोटे मोटे जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन का भी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं शहर की जो सड़कें हैं उस पर कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जरूर बाहर निकल पा रहा है, लेकिन नहीं तो अमूमन यहाँ पर जहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है, जो लोग आते जाते हैं, वहां पर अब बहुत इक्को दिक्को लोग जो जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो फॉलो किया जा रहा है। यहाँ के लोग जो है वो पहले से ही सतर्क है, अलर्ट है, और सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसको अब जवाब दे देना चाहिए, ढंग से जवाब देना चाहिए, ताकि आने वाले लंबे समय तक पाकिस्तान एक बार सर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाए। जी ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। देखिए, इस वक्त जो है बाड़मेर इलाका जो है, खासतौर पर बाड़मेर जिला अभी भी रेड अलर्ट में ही है। तो अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर मत निकलिए।